पिछले दिनों से जैन तत्वबोध में और दार्शनिक बिंदुओं को समझते आ रहे हैं। जीवन में स्वाध्याय इसलिए करना चाहिए कि उसकी उपलब्धियां भी अपने सामने हैं। वक्ता और श्रोता का संबंध रहता है। वक्ता अपने वक्तृत्व से श्रोता को समाधान देता है और श्रोता उन विचारों से अपने जीवन को परिमार्जित करता है। वैसे उपदेश देने के अधिकारियों में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि वक्ता कौन होते हैं, अर्थात धर्म का उपदेश देने के अधिकारी कौन हैं। पहला सर्वज्ञ अर्थात तीर्थंकर केवली भगवान सबसे बड़े धर्मोपदेश के अधिकारी। उनके बगैर धर्म का उपदेश हो नहीं सकता। धर्मः धर्मेश्वरा विदुः, धर्म का कथन करने वाले धर्म के ईश्वर माने गए हैं। और धर्म का ईश्वर कौन होता है? जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जो सर्वज्ञ बन गए, वही हितोपदेशी होते हैं। हितोपदेशी बाद में आते हैं, सर्वज्ञपना पहले आता है। बीतरागी भी रहेंगे। ऐसे अरहंत परमात्मा को धर्म के उपदेश का प्रथम अधिकारी माना गया। अब वो चाहे सामान्य केवली हो और चाहे तीर्थंकर केवली हो। तीर्थंकर केवली होंगे तो और विशेषता रहेगी। बाकी केवल ज्ञान तो दोनों का एक सा है, तत्व का परूपन भी एक सा है। दूसरे नंबर पर श्रुत केवलियों के लिए कहा। पहला नंबर केवली, दूसरा नंबर श्रुत केवली। श्रुत केवली का मतलब क्या है? इन्हें केवल ज्ञान तो नहीं होता, पर इनके 6 उपशम से द्वादशांग का सार उन्हें प्राप्त होता है और इसीलिए वह द्वादशांग का सार समझने के कारण धर्म के उपदेष्टा भी माने गए। और तीसरे नंबर पर आरातीय आचार्य। कौन? जो परंपरा से आए हुए प्राचीन आचार्य हैं, वह धर्म का उपदेश देने के अधिकारी हैं। इनकी परंपरा को प्राप्त करके फिर कोई भी उपदेशक बन सकता है। सामान्य मुनि भी उपदेशक बन सकता है, एक विद्वान भी उपदेशक बन सकता है, लेकिन ये प्रवाह में आएंगे। अधिकारी तो वो ही है। फिर अगर अधिकारियों की बात करें तो महाव्रती और निर्ग्रंथ मुद्रा तक मुख्य अधिकारी होते हैं। बाकी फिर स्वाध्याय करने कराने में, धर्म ध्यान करने कराने में किसी का भी सहयोग हो सकता है। ऐसी परंपरा अपने पास तक चली आई है। स्वाध्याय करने से क्या लाभ होते हैं, इसकी चर्चा थोड़ी करते हैं। पहली बात तो यह है कि प्रज्ञा का अतिशय बढ़ता है। प्रज्ञा क्या कहलाती है? बुद्धि की एक विशेष अवस्था को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा श्रमण आदि कहा जाता ना। प्रज्ञा निष्णात, प्रज्ञा इनकी बहुत प्रखर है। तो बुद्धि की एक विशेष अवस्था का नाम प्रज्ञा होता है।
उस प्रज्ञा का भी अतिशय स्वाध्याय से बढ़ता है। अतिशय का मतलब क्या? प्रभाव। अतिशय अपन किसे कहते हैं? अतिशय जहां पर धर्म का विशेष प्रभाव हुआ हो, धर्म की कोई विशेष प्रभाव ना हुई हो, उसको जैन परंपरा में अतिशय कहा जाता है। दूसरे समुदायों में चमत्कार, कुछ भी कह दो, हम चमत्कार नहीं कहते हैं, हम अतिशय कहते हैं। अतिशय किसका होता है? धर्म की प्रभावना का अतिशय होता है। किसी के द्वारा मंदिर बनाए जाने पर, किसी के द्वारा जिन बिंब स्थापित करने पर, पंच कल्याणकों की प्रतिष्ठाओं में, बड़े बड़े विधान आदि संपन्न करने में जो कोई प्रभावना दिखी, हम कल्पना नहीं कर सकते थे, वैसा वातावरण बन गया, हम सोच नहीं सकते थे, वैसा प्रभाव दिखने लगा, इसी को अतिशय कहते हैं। अतिशय कोई सुनिश्चित नहीं होते हैं, लिखे हुए भी नहीं हैं। भगवान के काल के अतिशय लिखे हुए हैं, वो तो गए, वो तो भगवान के साथ ही चले गए। अब भगवान के अतिशय तो हमें नहीं मिलेंगे। अब किसके अतिशय देखने को मिलेंगे? अब भक्तों की भावनाओं के अतिशय तुम्हें देखने मिलेंगे। किसके अतिशय देखने मिलेंगे? भगवान के अतिशय तो उनके जीवन काल में थे। जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 14 अतिशय, और भी अतिशय ये हैं, सभी हैं, वो हैं। तो वो तो उनके जीवन काल के अतिशय थे, वो उनके साथ गए। अब किसके अतिशय हैं? जिन बिंबों में भी अगर अतिशय तुम्हें दिख रहा है, तो जिन बिंब का अतिशय जिन बिंब में रहेगा, तुम्हारी भावनाओं का अतिशय ही तुम्हें वहां अतिशय दिखाएगा। अतिशयकारी प्रतिमा भी हो और आपके भावों में अतिशय नहीं आ रहा, तो आपको वहां अतिशय नहीं दिखेगा। और अतिशय नहीं भी है, और अगर आप अपनी भावनाओं से रोज रोज जाप्य अनुष्ठान करते हो, रोज रोज स्तवन करते हो, रोज रोज श्रीफल चलाते हो, सैकड़ों वर्षों से चला रहा, हजारों वर्षों से चला रहा, तो उन्हीं जिन बिंबों में तुम्हारी भावनाओं की शक्तियां इतनी प्रभावकारी हो जाती हैं कि वही जिन बिंब तुम्हें अतिशय प्रदान करने लगते हैं। अतिशय तो भक्तों की भावनाओं से होते हैं ना। अपने गुरुवर आचार्य श्री बार बार कहा करते थे कि तुम जितनी विशुद्ध भावनाओं से जिन बिंबों की वंदना करोगे, जितनी विशुद्ध भावनाओं से पूजा करोगे, जितनी निर्मल भावनाओं से तुम तीर्थों की वंदना करोगे, जितनी निर्मलता के परिणामों से तुम दान दोगे, उतना उतना अतिशय का अनुभव आपको स्वयं होता जाएगा। देवों के द्वारा किए जाने वाले अतिशय भी होते हैं, वैमानिक आते नहीं हैं, व्यंतर आदि आते रहते हैं। वो भी अगर सम्यक दृष्टि हैं तो प्रभावित होकर के वो भी प्रभाव न बढ़ाते, सहयोग करते हैं। मिथ्या दृष्टि अगर हैं, उपद्रव आदि भी करने लगते हैं। इसीलिए तो बड़े बड़े अनुष्ठानों में सभी प्रकार के देवी देवताओं को क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? आओ 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 आमंत्रित करते हैं। प्रतिष्ठाचारी विधि विधान पूर्वक आमंत्रित करते हैं। और किस भावना से आमंत्रित करते हैं कि इतना बड़ा महत् अनुष्ठान हम सभी संपन्न करने जा रहे हैं। ये अनुष्ठान आप सबके सहयोग बगैर संपन्न नहीं होगा, इसलिए आप सपरिवार आमंत्रित हैं। आप सहयोग करें और सम्मिलित हो करके आप स्वयं ऐसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति आराधना करके धर्म लाभ लें, इसके लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। वायु कुमार देव, मेघ कुमार देव, अग्नि कुमार देव, ये जब चाहे तब चाहे जैसा कर ले, मनमौजी है। तो अगर उनके मन में अनिष्ट भाव आ जाए तो तुम्हारे पंडाल को हिलाने लगे, तुम्हारे को हिलाने लगे, और प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारा सहयोग करने लगे। हाँ,
इष्ट और अनिष्ट तभी होगा जब हमारे पुण्य पाप का योग होगा। अगर तीव्र पुण्य का उदय हमारा है तो कोई भी हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता। ये कर्म का सिद्धांत है। तीव्र पुण्य का योग अगर हमारा है तो ये विश्वास रखिए कि कोई भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाएगा। और अगर अशुभ कर्म का उदय चल रहा है तो कोई भी हमारे को परेशानी में निमित्त बन सकता है। अब अशुभ कर्म ना आए, शुभ कर्म बना रहे, पुण्य का उदय बना रहे। तो पुण्य का उदय कब बना रहेगा? जब पुण्य के कार्य करोगे, शुभ क्रियाओं को करते रहोगे, शुभ भाव बना करके रखोगे, तुम्हारे परिणामों में जितना जितना शुभोपयोग होगा उतना उतना तुम्हारा पुण्य बढ़ता जाएगा। और पुण्य बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? परेशानियां, बाधाएं अपने आप धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। पुण्य के उदय से हमारे बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं और अशुभ कर्म के उदय से हमारे बनते बनते काम भी रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुण्य पाप का खेल तो है ही, ये कर्म का सिद्धांत तो है। तो प्रज्ञा का अतिशय किससे बढ़ता है? स्वाध्याय करने से। स्वाध्याय करने से क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमको तत्व की समझ आएगी, सिद्धांतों का महत्व मालूम होगा। अगर हमें अपने सिद्धांतों का महत्व मालूम हो गया तो उनके प्रति हमारा बहुमान बढ़ता है। अगर हमें उसकी समझ नहीं है तो पारंपरिक चलता रहता है। पिताजी मंदिर आते थे, हमें भी मंदिर जाना है। पिताजी के पिताजी भी आते थे, वो भी अभिषेक करते थे, हम भी कर रहे हैं। वो ऐसा करते थे, हम भी कर रहे। वो पारंपरिक हो गया। लेकिन उस पारंपरिक क्रिया के अगर आपने महत्व को समझ लिया, उसके सिद्धांत को समझ लिया, तो वही क्रिया आपको जीवंत जैसी लगने लगेगी, सार्थक लगने लगेगी, महत्वपूर्ण लगने लगेगी, वैज्ञानिक लगने लगेगी और आप उससे भावनात्मक तरीके से जुड़ोगे। स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। अगर कोई कराने वाला मिल जाए तो उसके साथ करो। कराने वाला नहीं है, आप स्वयं करो। समझ में आए तो भी करो और समझ में नहीं आए तो भी करो। कभी ना कभी तो समझ में आएगा ना। ऐसा कोई कार्य नहीं होता है कि हम उसके पीछे पड़ जाएं और फिर हमारे को ख्याल में ना आए। धीरे धीरे आता है और फिर एक दिन ऐसा आ जाता है, या तो इन ग्रंथों के अंदर कोई जाता नहीं है और एक बार अगर अंदर चला गया तो फिर निकल करके वापस आता ही नहीं है। उसको इतना आनंद आने लगता है। प्रज्ञा का अतिशय बढ़ता है। प्रशस्त अध्यवसाय होता है। अध्यवसाय का मतलब क्या? अध्यवसाय यानी अपने भाव, अपने परिणाम, इसे अध्यवसाय कहते हैं। प्रशस्त होता है। हमारे विकल्प जो अशुभ में जा रहे, राग द्वेष में लगे, विकताओं में लगे, संज्ञाओं में लगे, तो ये अप्रशस्तता है, अशुभ है। स्वाध्याय करने से क्या होगा? स्वाध्याय करने से आपके विकल्प, आपके भावों का, जिसे हम अध्यवसाय कहते हैं, उसमें प्रशस्तपना आएगा, शुभपना आएगा। और शुभपना आने लगा भावों में तो क्या होगा? पुण्य का आश्रय होने लगता है। उत्कृष्ट संवेग होता है। संवेग, संवेग किसे कहते हैं? संसार और संसार के कारणों से भयभीत होना। संसार से भी भयभीत होना और संसार के कारण क्या हैं उनसे भी भयभीत होना, इसका नाम संवेग है। ऐसा भाव कब आएगा? जब आप स्वाध्याय करोगे, धर्म की बातों को समझोगे, अच्छे बुरे का ख्याल आएगा, आत्मा परमात्मा का विचार आएगा,
देह और आत्मा का भेद विज्ञान तुम्हारे भावों में आएगा, उत्कृष्ट संवेग होगा। प्रवचन स्थिति की जागृति होती है। प्रवचन स्थिति की जागृति का मतलब भगवान ने जो उपदेश दिया है वो प्रकृष्ट वचन प्रवचन कहलाते हैं। प्रवचन का अर्थ क्या? प्रकृष्ट वचन। प्रकृष्ट वचन किनके होते हैं? सर्वज्ञ भगवान के जो वचन होते हैं वो प्रकृष्ट वचन होते हैं, उत्कृष्ट वचन होते हैं। ऐसे प्रवचन की स्थिति की जागृति हमारे मन में उसके प्रति जागृत भाव होता है। जिन धर्म का उद्योतन होता है। किसका उद्योतन होता है? उद्योतन यानी प्रकाश फैलता है। किसका? जिन धर्म का। प्रभावनांग में आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने क्या कहा? रत्नकरण श्रावकाचार्य में, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम जिन शासन महात्म प्रकाश स्यात् प्रभावना। अज्ञान के तिमिर को हटा करके सम्यक ज्ञान का जो प्रकाश फैलाया जाता है, इसका नाम ही तो प्रभावना है। दूसरों के मन में अपने सिद्धांतों के प्रति प्रभाव पड़ जाए, दूसरा ये मानने लगे हाँ ये जो कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, यही बढ़िया लग रहा है। संपूर्ण भारत में विहार करके सारी बाधाएं, सारे प्रतिबंध उन्होंने हटवा दिए। बहुत अच्छा कार्य किया, सबसे बड़ा कार्य किया। अगर वो ये कार्य नहीं करते तो ये परंपरा नहीं चल पाती। उन्होंने बड़ा कार्य किया। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने मुनि मार्ग खोल दिया, लेकिन मुनियों की मुद्रा को सम्मान दिलाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो आचार्य विद्यासागर जी ने किया है। आचार्य विद्यासागर जी ने। इस मुद्रा का महत्व क्या है? इस मुद्रा का प्रभाव क्या है? समाज में भी, जैनेतरों में तो छोड़ो, जैन समाज में भी मुनियों के प्रति जो बहुमान की दृष्टि आई है वो आचार्य विद्यासागर जी की देन थी। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनका स्वाध्याय, उनकी साधना और उनकी सरलता भी, सहजता भी, इन सब का प्रभाव पड़ा और आज मुनि का मार्ग भी है और मुनियों का सम्मान भी है।